जय श्री कल की माधव श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके ही अनुभवों को लेकर के हम आए हैं। मैं अपने अनुभव तो सुनाता ही रहता हूँ, आपके अनुभव भी लाता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ अपनी बातें रखता है ना। बहुत से लोग एलिगेशन लगाते हैं, तो हम देखो सब भक्तों के, लगभग अभी तक 50 भक्तों के अनुभव हम आगे पीछे सब तरीके से ला चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज 5 से ज़्यादा भक्तों के अनुभव फिर से लेकर के आए, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, कल की भगवान, युग परिवर्तन और महाविनाश से जुड़ी वीडियो है। पढ़ते हैं हम अपने पहले अनुभव को, जो हमारे एक साथी ने भेजा है। भाई, आप 2 बार मेरे सपने में आए। एक बार ऐसा माहौल था कि जैसे दुनिया का अंत हो रहा है, अच्छा, और सभी भक्तों के साथ उपस्थित हैं और हम दोनों बात कर रहे हैं। दूसरी बार कल रात में सोच रहा था कि मेरी ट्यूशन स्कूल में सब बच्चे अनाप शनाप बात करते हैं, मैं एक ईयरफोन खरीद कर लगाऊंगा, भगवान की भजन सुनूंगा। कल रात आप सपने में आके मुझे एक ईयरफोन सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन दोनों बार आपकी फेस नेम दोनों गुप्त रहे। अच्छा, देखिए, ये इनको मैं दिखाऊं तो इसका मतलब यही है कि भगवान मतलब जो है इनको मुझसे जोड़ना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं जोड़ना क्या चाह रहे हैं, मतलब इसका मतलब यही है कि आप अपने कर्मों में सुधार कीजिए, आप भगवान से जुड़िए। कुल मिला के मुझे तो निमित्त बनाते हैं, बहुत से लोगों को निमित्त बना रखा है ना, तो ऐसे होता है, तो इसलिए वो जुड़वाते हैं। मेन उनका कहने का मतलब है मुझसे जुड़ो, यानी भगवान से जुड़ो। मैं तो मतलब उनका एक तुच्छ सेवक हूँ, बस इतना है, आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको दिख रहा हूँ, शायद मुझे जैसा लगता है, ताकि आप में चेतना जागृति हो, जल्दी जल्दी अपने कर्मों में परिवर्तन करें और युग परिवर्तन के लिए अपने को रेडी कर लें, है ना। इसलिए जुड़वाया जा रहा है। दूसरा अनुभव पे पढ़ते हैं। भैया जी, मुझे अजीब सा सपना आया अभी। मैंने सपना देखा, देखा 2 कोई आदमी है जो मुझे उठा के कहीं ले जा रहे हैं। मैं अपनी दादी के साथ कहीं जा रहा था, तभी उन दोनों ने मुझे अगवा कर लिया और फिर वो बोल रहे थे, कल की भगवान का अंश है, इसे मार देते हैं, ये बचना नहीं चाहिए। और तभी मेरी नींद खुल गई और कुछ देर बाद फिर मुझे नींद आ गई। तब मैंने देखा कि कोई वृद्ध बाबा जी मुझे किसी माता जी के पास से लेके जाते हैं। उनसे मेरे बारे में कुछ पूछते हैं, तो वो कहती हैं कि जिसे तुम भगवान समझ रहे हो वो तो स्वयं शैतान है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं शैतान हूँ तो मुझे मार दो, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना, मार दो मुझे। तो वही माताजी कहती हैं, नहीं, आराब तुम्हें नहीं मार सकते हैं। अच्छा, कि तभी वो दोनों आदमी आ जाते हैं और कहीं से मेरे पेट में किसी से मार देते हैं और मेरी नींद खुल जाती है, यानी मेरे पेट में कुछ मार देते हैं। अब देखिए क्या है ये भाई जो है वो कल की भगवान का ही अंश है, कोई है ना, मतलब कल की भगवान के हम सभी अंश हैं। लेकिन कोई पवित्रता से अपने आप को जान लेता है, अपनी जो है शुद्ध चेतना से जान लेता है, और कुछ लोग नकारात्मकता में खो जाते हैं। तो ये सकारात्मक अंश है, ये जानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। तो इसलिए इस भाई को हमारे सपना आया कि इसको मारने के लिए कली के एजेंट आए थे, है ना। और फिर जो है उसको उसको अटैक किया उस पर। तो ये दिखा रहा था नेगेटिव शक्तियों के द्वारा उन पर अटैक किया गया। इसका सपने का कहने का मतलब यही है कि नकारात्मक शक्तियाँ आप पर अटैक कर रही हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाइए ताकि आप बच सकें। दूसरा, फिर इन्होंने कहा दूसरे स्वप्न में, लेकिन वो जो भी था उसका चेहरा और आवाज़ और नाम अलग ही हैं, मुझसे नहीं मिलते हैं, मुझे दोनों का ही चेहरा याद नहीं है, क्या मतलब है सपने का। और वो माता जी मुझे बहुत अजीब सी, डरावनी और अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। वो 6 जनवरी 2025 को 5 से 7 बजे के बीच ये सपना आया था। चूँकि 4 बजे सुबह भगवत जी का पाठ और त्रिसंध्या करता हूँ, तो वो करके सोया था, तब से सपना आया मुझे। ये सपने का भाई यही मतलब है कि नकारात्मक शक्तियाँ आपको मारने का प्रयास कर रही हैं। अब अपनी भक्ति को बढ़ाइए। और मैंने बताया, ओम नाम गीता में लिखा हुआ है, एक मेडिटेशन की साधना जिसमें हम शून्य में स्थित होते हैं ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा देख लिया करिए, ताकि आप पे नकारात्मक शक्तियाँ हावी ना हों। लेकिन आप कल की जिससे जुड़ी हुई आत्मा है, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है इस सपने के द्वारा, है ना। दूसरा फिर है, मैंने आपको बताना भूल गया था कि फर्स्ट ड्रीम में एक ऑलमोस्ट एंडिंग सीन भी था, जिसमें आसपास के सारे स्काई स्क्रैपर्स और बिलबोर्ड्स में बिल्कुल अंधेरा हो गया। अच्छा, वो हो गया था, और ऐसा मानो जैसे पूरी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। अच्छा, मैं और मेरे पेरेंट्स कार में बैठकर भाग रहे थे उस सिटी से, और रोड्स बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी दूर ड्राइविंग के बाद 2 ट्रैफिक पुलिस थे जिन्होंने हमें रोक दिया, और उसके बाद सपना टूट गया था। तो इसमें एक चीज़ आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी पूरी तरीके से, बिजली ख़त्म हो जाएगी संसार में। तो ये बात इन्होंने देख ली सपने में। तो
तो ये अंधकार का यही है, इस भाई को युग परिवर्तन के बारे में दिख गया कि जो आगे अंधकार आने वाला है। फिर दूसरा स्वप्न पढ़ते हैं अगले का। हम एक टेंट में रह रहे थे अपनी फैमिली के साथ। बाहर बहुत हैवी बारिश हो रही थी। जब आसमान में देखा तो बिल्कुल काले बादल ने पूरे आसमान को कवर कर रखा था, पर एक जगह में बादल नहीं थे। तो बिल्कुल आई की शेप में, यानी आँख की शेप में एक ओपनिंग था जिसके बॉर्डर में ऑरेंज कलर था और फर्न अंदर येलो था, बीच में सन आई बॉल के जैसा था, बिल्कुल एक आँख जैसा दिख रहा था। और मुझे याद है कि वो बहुत सुंदर दृश्य था। बारिश के कारण टेंट से कभी कभी पानी गिर रहा था, तो मैं सारे होल्स को कवर करने या बंद करने की कोशिश में कर रही थी। फिर अचानक से मेरे पापा ने कहा कि अब बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आसमान से बाहर देखा तो दोपहर का समय था, क्योंकि रोशनी ज़्यादा थी और अचानक सब कुछ बिल्कुल गोल्डन कलर का दिख रहा था। फिर नेक्स्ट भाग में इसमें इससे सपने के कंटिन्यूशन में मेरे सारे रिलेटिव उस टेंट में धीरे धीरे जुड़ रहे थे, क्योंकि लगता है कोई बहुत बड़े गुरु आने वाले थे। मुझे याद है कि मैं अपने मन में सोच रही थी कि कल्कि जी और भविष्यमालिका के बारे में पूछो और अपने सपने और दूसरे भक्त के बारे में बोलूं, पर अपने पेरेंट्स के डर से के कारण चुप हो गई थी। उन गुरु के आने से पहले ही सपना टूट गया था। मैं आपको पहले बता चुकी थी कि मुझे पांडव के सपने 2 बार आ चुके हैं, पर इस बार 18 जनवरी को मेरे सपने में दुर्योधन आया था। वो लगता है मेरे पापा से उसने कुछ मांग की थी, पर जब मेरे पापा ने मना कर दिया तो वो अचानक से वायलेंट हो गया और आसपास की चीज़ें तोड़ने और फेंकने लगा। मैं भी वहीं थी। देखिए ये 2 सपने आए कि एक टेंट में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि विनाश काल में सारे अच्छे लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे करके। वहाँ पे कोई गुरु आने वाले हैं का मतलब कोई संत वहाँ पे उपदेश देने वाले हैं। फिर 20 जनवरी को मैं कर्ण से मिली थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हम एक ऑफिस में बैठे थे और बाहर बहुत हंगामा हो रहा था। जब मैं कर्ण को देखी तो उनका शक्ल बहुत वरीड था। तो मैं उनके पास गई और उनसे पूछा कि आपको क्या पता है ये क्या हो रहा है। कर्ण काफ़ी रिलक्टेंस के बाद इन्होंने कहा कि पहले पार्लियामेंट में कुछ होगा, फिर एक फायर एस्ट्रॉयड आसमान में गिरेगा। अब देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात आई। फिर अचानक मेरा ड्रीम चेंज हो गया और मैं एक जगह पे खड़ी हुई थी। आसपास सभी कुछ तबाह हो रहा था पूरा। मेरी तरफ फायर एस्ट्रॉयड गिर रहा था, तभी मेरा सपना टूट गया। अब देखिए ये पूरा सपना था 3 पेज का। तो इसमें सबसे लास्ट वाला पेज सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया, कर्ण ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि पहले पार्लियामेंट में कुछ होगा, हो सकता है अटैक हो, मैं नहीं कह रहा हूँ क्या होगा। फिर एक फायर एस्ट्रॉयड आसमान से गिरेगा, ये लंजा नक्षत्र के बारे में मालिका यही कहती है कि सबसे पहले दिल्ली पे अटैक होगा जो राजधानी है, जब इंडिया चाइना और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ेगा, है ना। तो हो सकता है ये इनका संकेत वही हो, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। फिर इन्होंने देखा सब तरफ तबाही तबाही है, ये वही है वर्ल्ड वॉर के बारे में। एस्ट्रॉयड गिर रहा है, इनका सपना टूट गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 फरवरी को उन्होंने भेजा, कृष्णा जी सपने में आए थे, वो बहुत कुछ बता रहे थे पर मुझे याद नहीं। मुझे सिर्फ सपने के एंडिंग पार्ट याद है कि एक लेडी के साथ वो मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ बता रहे थे, पर टाइम नहीं होने के कारण वो मुझे एक व्हीकल में भेज रहे थे। जब मैंने उन लेडी से पूछा कि फिर से जब मिलेंगे, तो उन्होंने आगे वाले व्हीकल को ना देखकर बोला कि 25/11/54 पर मिलेंगे। मुझे पता था कि कृष्ण जी मेरे साथ होंगे, पर लेडी के बारे में मैं कुछ नहीं पता था, इसलिए क्वेश्चन उनसे किया। अब यहाँ 25 अंक इनको बोला गया, 25 अंक 2025 भी हो सकता है, ठीक है। तबाही के बारे में, युग परिवर्तन के बारे में संकेत मिल रहा है। और 11/54, अभी 11/54 क्या है ये समझ में नहीं आया। फिर 20 फरवरी को अर्थक्वेक हो रहा था और घर के बाहर दूर में एक वॉल्केनो था जिससे लावा निकल रहा था। घर के अंदर सब चुप हुए थे और सेफेस्ट जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। विंडोज़ सारा ब्लॉक किया हुआ था और घर के अंदर में मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव्स थे। मैं सबको
भविष्य मालिका और कल्कि जी के बारे में बताने लगी। थोड़ी देर के लिए लोगों ने मुझे सुना, पर सपने के एंड में मुझे जाने को कहा। तो इस स्वप्न में इन्हें अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के बारे में दिखाई दिया। और ये अपने रिलेटिव्स को बता रहे हैं कि भविष्य मालिका के बारे में जाग जाइए। चेतना की बात होती है, चेतना जागृत लोगों की बात है, बट लोग उसको अनसुना कर रहे हैं। तो ये सब वही है परिवर्तन के बारे में, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम वन ऑफ योर सब्सक्राइबर्स फ्रॉम मॉरिशस। अब ये मॉरिशस से हमारी एक बहन है। इनका पहले भी एक बार मुझे मैसेज आ चुका था, तो मैंने कहा आज बता दूंगा आप लोगों को। आई हैड वॉच्ड योर वीडियोज़ विच टॉक्ड अबाउट योर प्रीवियस वर्ड्स। I also had a vision long time back related to a beautiful ISKCON temple in India. In this vision of mine, I could see myself walking down a road and entering an ISKCON temple where a beautiful idol of Lord Krishna and Radha was placed in front of me. This ISKCON temple was not from Mauritius, but I think that it was from India. The ideas of Lord Krishna and Goddess Radha seemed like they were from another country, from India. I hadn't seen such idols here in Mauritius. In this vision of mine, I was standing in front of Lord Krishna and Radha and the devotees at this ISKCON temple. I was meeting and talking to them easily as I had known them for a long time. I am very sure that in my previous birth I was an। तो ये देखिए हमारी सब्सक्राइबर मॉरिशस से हैं और इनको इस्कॉन मंदिर दिखाई दिया। इसमें राधा भगवान और कृष्ण जी दिखाई दिए, ठीक है ना, यानी राधा माँ और कृष्ण जी दिखाई दिए इनको। तो ये इस्कॉन टेम्पल भी कहीं ना कहीं प्रचार कर रहा है। बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं इस्कॉन का, बट इस्कॉन के थ्रू भगवान कृष्ण का प्रचार हो रहा है। हमें पॉजिटिव भी देखना चाहिए, है ना। कुछ लोग हालांकि उसको विरोध भी करते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, जस्टिफाई नहीं करूंगा, बट देखो इस बहन का अनुभव जो है किससे, इस्कॉन टेम्पल से जुड़ा हुआ है। नहीं, भगवान कृष्ण ने इनको अपनी तरफ कैसे खींचा, टेम्पल इन इस्कॉन के द्वारा खींचा। ये मॉरिशस में रहने वाले, इनको भारतीय संस्कृति की जानकारी भी नहीं थी, बट इनको जो है भगवान कृष्ण दिखाई दिए। अब उसके बाद ये कह रही हैं आई एम वेरी श्योर दैट इन माई प्रीवियस बर्थ आई वॉज एन इस्कॉन डिवोटी फ्रॉम इंडिया। ये कह रही हैं कि मुझे पक्का कंफर्म है कि पिछले जन्म में मैं इस्कॉन मंदिर की एक वो थी, कौन भक्त थी, वो भी भारत में, अभी ये मॉरिशस में है। सिंस आई वॉज एन एडोलसेंट आई ऑलवेज फेल्ड अट्रैक्ट टू द इस्कॉन टेम्पल नियर माई सेकेंडरी स्कूल हेयर इन मॉरिशस। अभी जो ये किशोरावस्था में थी तो इनका क्या हुआ कि मॉरिशस में कोई इस्कॉन मंदिर पास में था, तो उसे ये अपने आप अट्रैक्ट हो गई। तो ये पुनर्जन्म का एक वाकया इनका है। वो पिछले जन्म में ये डिवोटी रही हो, तो इसी तरीके से उन्होंने पूरे सपना में भेजा। और इनका श्रील प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु से भी जुड़ाव रहा है ना। तो ये सब चीज़ें थी। और वहाँ पे कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। ये बता रही हैं कि भागवत गीता और महाभारत के कोर्सेज हैं जो और इस्कॉन के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स भी वहाँ पर हैं, है ना, इंडिया से ही हैं वो लोग। और ये विश भी कर रही हैं कि ये आना चाहेंगी भारत में इस्कॉन टेम्पल देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें इनको अनुभव हो। इसके बाद नए पे बढ़ते हैं। भैया इट्स अबाउट लास्ट ईयर अराउंड नाइट टाइम आई शॉ अ ड्रीम, बट मुझे पता नहीं इट्स रियल और माई इमेजिनेशन। In my dream, I saw a war, very brutal type that I got terrified in my dream. And I was in a small type room. I don't recall properly, but its floor is red and it's cracking slowly. I was a tall, muscular man back facing me, and I am 155 centimeter type height, but that man taller than me, and his hairs touching his shoulder, and his face is hidden cause he was back facing me। ये भी इसको अर्थ बताऊंगा आपको। सो भैया आई एम कन्फ्यूज दैट आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ माई इमेजिनरी थिंग्स। द लास्ट ईयर आई गॉट टू नो अबाउट कल्कि प्रभु फ्रॉम वायरल उड़ीसा चैनल विच सडनली अपीयर्ड इन यूट्यूब विदाउट माई एनी सर्चिंग। सो इज़ इट माई इमेजिनेशन और रियल। अब देखिए इस भाई का पूरा मैं बता देता हूँ हिंदी में आपको क्या है ये। इनको एक ड्रीम आया जिसमें इनको एक व्यक्ति दिखाई दिए जिनके बाल जो हैं कंधे तक थे, है ना, और ये उनसे छोटे दिखे, अपने आप को देख रहे हैं छोटा हूँ, और जो है इनका उनका फेस जो था वो हिडन था, है ना, क्योंकि वो इनसे बैक किए हुए खड़े हुए थे, यानी पीठ पीछे खड़े हुए थे। उसके बाद फिर इन्होंने ये इनको वायरल उड़ीसा चैनल अपने आप आ गया यूट्यूब पे बिना सर्च किए हुए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। वायरल उड़ीसा में बोलता हूँ ना, चैनल बहुत जो है पुराना चैनल है, और भगवान इनको खींचा कल्कि भगवान ने अपनी तरफ। अब ये अपने आप को छोटा सा देख रहे हैं, सामने विराट सत्ता देख रहे हैं, यानी एक व्यक्ति हैं कोई, तो ये इनको भगवान दर्शन दे रहे हैं, ठीक है ना, भगवान के दर्शन हुए इनको। और ये छोटे से दिखे, भगवान बड़े से, अर्जुन को विराट रूप दिखाया था उस तरीके से। फिर बोल रहे हैं एंड आई सा
your videos, and I feel you are like my own brother, because I don't have any brother, and I developed the courage to share this with you, and it's my first time writing email to someone. I have a social anxiety, and I am really feeling scared cause it's been twitch. I try to send it, but it's my first time. So if my mail reach you more than one time, please, I am so sorry for that. And I am sorry if I disturbed you with the long type email, because I see you like my elder brother. So I did explain long. I am sorry for writing so much, and my habit to get tense like this. अब ये भाई हमारे कह रहे हैं कि ये हमारी वीडियो भी देखते हैं, हमारे चैनल की वीडियोस भी देखते हैं ना। तो ये बता रहे हैं कि वो कभी भी किसी को मेल नहीं करते हैं, है ना, लेकिन उन्होंने हमें मेल किया, तो उसके लिए क्षमा भी कर रहे हैं। अगर कोई लंबा कोई मेल दिया हो तो ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, अगर लंबा भी भेजेंगे तो पढ़ लेते हैं हम, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर भी दे देते हैं। आपके मेल को हमने देखिए आज शामिल भी कर दिया वीडियो में, और आप हमें अगर बड़ा भाई मानते हैं तो हमारा सौभाग्य है, हम भी आपको भाई मानते हैं, और हम सभी को भाई बहन मानते हैं। इतने कल की परिवार है हमारा, सभी हमारे भाई हैं, आत्मिक रूप से सभी जुड़े हुए, एक ही परमात्मा की संतान है। तो आपका अनुभव बहुत अच्छा है भाई। तुम्हारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम इसी प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भगवान कल्कि से जुड़ी योग परिवर्तन से जुड़ी वीडियोज़ आपके लिए आते रहते हैं। अगर आपके भी कुछ अनुभव हैं या आपके कुछ प्रश्न हैं हमसे, तो आप kalkikapath@gmail.com पर हमें मेल करिए, ताकि हम आपके भी विजन्स पर और आपके भी जो अनुभव पर वीडियो बनाएं, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे ड्रीम हो, कुछ भी हो। हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा, जय श्री सत्यनारायण।